संकल्प होना चाहिए। वो संकल्प नहीं था, इसीलिए वसुदेव जी आज चाहकर भी अपनी इस बेटी की रक्षा के लिए समाज को जोड़ नहीं पा रहे हैं, संगठन नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम, वसुदेव देव की कंस के हाथ पैर जोड़ते रहे कि भैया ये नन्ही सी बालिका है, ये अवध्या है भैया, बेटी की तो पूजा करी जाती है भैया, कन्या के तो पैर धो के पिए जाते हैं, वैसे भी ये तो तुम्हारी भांजी है, भांजी तो मान होती है, अपनी मान पे तो सब कुछ लुटाया जाता है, धन धान्य ही नहीं ब्याह में भात भी भरा जाता है। इसकी हत्या मत करो भैया, इतना बड़ा पाप मत करो। अपनी मान पे तो कोई हाथ भी नहीं उठाता, हत्या तो सोच भी नहीं सकता। भारत की परंपरा बेटी को पूजने की परंपरा है। लाली भाई है हमारे घर, लाली भाई है, लक्ष्मी आई है हमारे घर, खुशियां मनाते हैं लोग। कई बार जब कोई बेटा मांगता है ना, तो ये मत सोचना कि उसके मन में बेटी के लिए भाव कम है। बेटे को मांगने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब मेरे कंधे कमजोर पड़ जाएंगे, जब मेरा शरीर बूढ़ा होने लगेगा, तब मेरी बेटी की रक्षा के लिए उसका भाई होना चाहिए। जितना प्यार मैं मेरी बेटी को करता हूं, उतना प्यार मेरी बेटी को करने वाला मेरे बाद कोई होना चाहिए। इसीलिए एक बाप चाहता है, इसीलिए एक, लेकिन लोगों ने उसका उल्टा कर दिया। लोगों ने उसको उल्टा कर दिया कि देखो बेटा के लिए मांग रहे हैं। ऐसे तो कई नव दंपति हैं, हमें तो कोई बेटा बेटा की चाह नहीं है, हमारे तो एक लड़की है, हम उसमें तो खुश हैं, हमें तो कोई ऐसा लड़का वड़का का भाव नहीं है। ये तो दुनिया कहती है बेटा बेटी में भेद है, हमारे लिए तो बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। भेद नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे कंधे कमजोर पड़ जाएंगे, तब कम से कम एक तो अपनी बेटी के लिए छोड़ करके जाओ, जिसकी बाजू की ताकत हमेशा उसकी रक्षा करे, जो कभी अकेली अपने आप को समझे ही नहीं। एक दिन था कि मेरा बाप मेरे पीछे चलता था, मेरा बाप मेरी उंगली पकड़ करके मेरे हाथ को संभालता था। कम से कम एक दिन ऐसा आए जब कहे कि एक दिन मेरा भाई है कि मेरे पीछे साथ चलता है, मेरा भाई मेरा हाथ संभालता है। इतनी छोटी सोच नहीं हो सकती आपकी कि हम तो एक लड़की में खुश हैं जी। ये तो बड़े बूढ़ों का है कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा। नहीं, बात ये नहीं है कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा। बात ये है कि बेटा नहीं होगा तो तुम्हारी बेटी का मायका जिंदा नहीं रहेगा। एक तो चाहिए ना वंशज, जो बाप को देखे और फिर उसको देखे तो कहे कि कभी कभी भैया मुझे पापा जैसे लगते हैं। और बहन कहती है, बहुत कई बार अब छोटी बहन को कहते देखा गया कि मेरा भैया और पापा एक जैसे हैं दोनों। अच्छा, कई बार बाप प्यार की वजह से नहीं मारता, उसकी कसर भैया पूरी कर लेता है। और कई बार भाई बहुत प्यार करता है, नहीं मारता,
तो बाप ठुकाई कर लेता है। पर वो मान है, वो लक्ष्मी है, इसे मारना भैया मैं मेरे 6 पुत्रों की हत्या माफ कर सकती हूं, पर इसकी हत्या क्षमा नहीं कर पाऊंगी। देवकी ने कंस से कहा कि इसकी हत्या तो विधाता भी क्षमा नहीं कर पाएगा। देवकी बहुत रोई पांव पकड़ के कि उसको वो छोड़ दे, वो जगदम्बा है। लेकिन कंस पापी है, कंस दुष्ट है। आज भी है बहुत सारी दुष्ट। समाचार चैनलों में सुनने को नहीं मिलता क्या? 70 बरस के म्लेच्छ ने 3 बरस की छोरी के साथ दुष्कर्म किया। सोचो कितना नीच हो गया होगा आदमी। लोग कहते हैं कि आजकल लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती हैं इसलिए ऐसा होता है। ठीक है कि बच्चियों को हमें मर्यादित कपड़े पहनाना बचपन से सिखाना चाहिए, लेकिन कपड़े से मानसिकता का सवाल नहीं है। मानसिकता तो वो तो असुरता है, उसकी तो आपको जब तक आप उसे फांसी पे नहीं चढ़ा दोगे तब तक उसका कोई इलाज नहीं है। 6 बरस की 8 बरस की कन्या कौन सा वो कर रही है? एक नन्ही सी बालिका, उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? लेकिन इस संसार में एक कंस की कहानी हम सुनाते हैं। एक कंस की कहानी इसलिए सुनाते हैं कि शायद किसी को समझ में आ जाए कि कंस मत बनो, कृष्ण बनो। लेकिन सच तो ये है कि कंस को लाख बार कहो कि तू कंस मत बन, कृष्ण बन, उसको तो फांसी पर चढ़ाओगे ना तभी उसको समझ आई, उसको समझ आने वाली नहीं। देवकी के हाथ से वो जो कन्या है वो छिटक कर कहती है किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणाम बथाः। मैं तेरा अंत कर सकती हूं, पर मैं तुझे मारने नहीं आई हूं, मैं तुझे समझाने आई हूं। क्योंकि मैं मां हूं, मां का हृदय हमेशा क्षमा कर देता है। एक मां कभी भी क्षमा कर सकती है, किसी भी अपराध को क्षमा कर सकती है, लेकिन परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए कहने आई हूं कि तू अपने पापों का अंत कर, अपने पापों का नाश कर। नहीं तो ये पाप अगर नाश नहीं हुए तो तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वो अष्टभुजा देवी का रूप, वो जगदम्बा, वो भवानी आज भी कृष्ण जन्मभूमि पर माँ का वो दिव्य रूप देखने को मिलता है। और इधर बिंद पर्वत पर जहाँ गर्गाचार्य जी तपस्या किया करते थे, गर्गाचार्य जी ही माँ की उपासना दे करके गए थे, वहाँ बिंद वासिनी के रूप में आप ही का स्वरूप विराजमान है।